यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिची, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है अपनी प्रजा जो कि मिस्र के गुलामी में पाए जाते थे और वहाँ के दुखों को जो है वे सह सह करके जो है कुछ समय तक अपने जीवन को बिताया, लेकिन जब सहन से बाहर हो गया तब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी। और हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है उनके दुख को देखा और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती थी उसको भी सुना, और एक निर्णय लिया कि मैं उनको जो है छुड़ाऊँगा और सुंदर और कनान देश जो है सुंदर कनान देश है वहाँ जो है पहुँचाऊँगा करके। लेकिन हम देखते हैं प्रियो इस्राएलियों के विषय में कि वे जो है वहाँ से ज़रूर निकल गए। मूसा ने जब उनको बाहर निकाला वहाँ से तब जो है वे ज़रूर वहाँ से निकले, लेकिन हम देखते हैं उनका मन जो है वहाँ से हट नहीं पाया था पूरी रीति से। उनको जो है उस मिस्र के खरबूजे, वहाँ के मांस मछलियाँ याद आती थी, उन वहाँ का लहसुन प्याज याद आता था। तो इस तरह से देखते हैं कि वे मिस्र से तो निकल गए लेकिन उनके मन से मिस्र जो है निकल नहीं पाया, जिसके कारण वे जो है उस कनान देश तक नहीं पहुंच पाए। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी होता है, कई बार हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह से संसार रूपी मिस्र से बाहर जो है निकाले गए हैं, और शरीर रूपी मिस्र से हम बाहर निकाले गए हैं, अर्थात जो शरीर की अभिलाषाएँ हैं उनसे जो है हम अलग किए गए हैं, निकाले गए। लेकिन हम देखते हैं कि हमने जो है उसको अपने मन से नहीं निकाला। कई बार हमारा मन जो है संसार की ओर दौड़ जाता है, कई बार हमारा मन जो है शरीर की अभिलाषाओं की ओर चला जाता है, कई बार आँखों की अभिलाषाओं की ओर, कई बार जीविका का घमंड की ओर जो है चला जाता है। तो जो है प्रियो इस तरह से हमारे जीवन में कई बार होता है। तो लेकिन हमको इस बात को याद रखना है कि जो इस्राएली लोग थे उनको परमेश्वर जो है तैयार था एक सुंदर कनान देश देने के लिए, लेकिन हम देखते हैं इस्राएली लोग जो है उस कनान देश में जाना नहीं चाहते थे, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि जो है वे किसी और को, है ना, मूसा उनका प्रधान ठहराया गया था, लेकिन और किसी और को वे प्रधान ठहरा करके वापस लौट जाना चाहते थे, मूसा पर पत्थरवाह करना चाहते थे। और कई बार हम देखते हैं उन्होंने मूसा से खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के और भी बातों को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ा। तो इस तरह से देखते हैं उनका मन जो है मिस्र से पूरी रीति से अलग नहीं हो पाया था। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अपने जीवन से पूरी रीति से मिस्र को बाहर निकालना है, अर्थात जो पाप बुराई है या जो भी अपने शरीर की इच्छा या अभिलाषा है इन सबको जो है बाहर करना है अपने जीवन से। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा जीवन जो है पूरी रीति से प्रभु के पीछे ना चले, पूरी रीति से उसके मार्ग में हम बने ना रहें, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, बार बार जो है पलट पलट करके उन्हीं पापों की ओर हम अपने मन को लगाएंगे, उन्हीं बातों को हम जो है जिन्हें हम छोड़ करके आ चुके हैं अपने मन को लगाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि जिस प्रकार से हमको प्रभु में बढ़ना चाहिए वैसा हम जो है बढ़ने नहीं पाएंगे, और जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है वैसा हम जो है इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज जो है अपने मन को पूरी रीति से जो है संसार की बातों से, पाप बुराई से, अपने जो है शरीर के अभिलाषाओं से जो है किनारे करें, जिससे जो है हम पूरी रीति से हम जो है उनसे आज़ाद होकर के परमेश्वर के राज्य का जो है आनंद ले सके, या परमेश्वर के राज्य में जो है हम प्रवेश कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम लोग आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी आज पिता परमेश्वर हमको आपने प्रभु जी संसार रूपी मिस्र से बाहर निकाला है, लेकिन फिर भी प्रभु अभी हमारा मन उसकी ओर दौड़ा चला जाता है, जिसके कारण हम जिस प्रकार से प्रभु तुझ में बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ नहीं पा रहे। प्रभु हम में से हर एक की सहायता कर पूरी रीति से अपने मन को आपकी ओर लगाने पाए। हाँ प्रभु, आपका वचन बताता है
शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रभु होने दे शरीर पर मन लगाने वाले नहीं, परंतु आत्मिक बातों पर अपने मन को लगाए रहने वाले होने पाए। अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसको तूने एक सुंदर जीवन दिया प्रभु, सुंदर परिवार दिया प्रभु, और एक अच्छी सेवकाई दिया प्रभु जी, लेकिन इनका मन प्रभु पुरानी बातों की ओर बहक रहा है। और प्रभु जी इनका मन प्रभु बार बार प्रभु जी उन पापों को जिनको यह छोड़ के आया है उसी में प्रभु जी जाने को इसकी इच्छा होता है। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु, इस जवानी के अभिलाषा से भागने और संपूर्ण हृदय से तेरा पीछा करने के लिए सहायता कर। विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज प्रभु अपने जीवन में प्रभु पीछे लौट जाना चाहते हैं। जिस पाप को वे छोड़ के आए हैं उसी पाप की ओर फिर से वे प्रभु जाना चाहते हैं। प्रभु इन प्रिय भाई बहनों की सहायता कर पिता परमेश्वर की उन त्यागे गए पापों को फिर से अपने जीवन में जगह न दे। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी कुछ समस्या है उनके हृदय में पिता परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इस बहन के सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त प्रभु जी बहने पाए पिता परमेश्वर, और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई के सामर्थ प्रभु इनके जीवन में प्रभु कार्य करे प्रभु, और इसी वक्त से प्रभु जी इनकी समस्या यीशु के नाम से जाती रहने पाए, पूरी रीति से आजाद होने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने पाए। ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदत सारी मत तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना। धन्यवाद धन्यवाद। साथ में प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।